रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है? क्या आपने कभी सोचा है? जैसे जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। ठीक उसी प्रकार राखी क्यों मनाई जाती है? रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? दिन कलाई पर धागा बांधने की परंपरा शुरू कैसे हुई? किसने सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा? और क्या इस पवित्र धागे के पीछे भी कोई ऐसी पौराणिक कथा है जिसे जानकर आपको राखी का महत्व पहले से अधिक समझ आएगा। आज की कहानी हमें लेकर जाएगी देवताओं के उस युग में जहां एक और देवता और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर एक स्त्री अपने पति की रक्षा और विजय के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। किसने सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा? एक और इस पवित्र धागे के पीछे की कोई ऐसी पौराणिक कथा है जिसे जानकर आपको राखी का महत्व पहले से अधिक समझ आएगा। आज की कहानी हमें लेकर जाएगी देवताओं के उस युग में जहां एक और देवता और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर एक स्त्री अपने पति की रक्षा और विजय के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह स्त्री थी इंद्राणी, जिन्हें सच्ची देवी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भावी क्लासेज ऑफिशियल में। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षा सूत्र की वह पौराणिक कथा क्या है। समय पहले की बात है, देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध कोई एक दिन का नहीं था, लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। देवताओं की सेना अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी, लेकिन दैत्यों की शक्ति भी कम नहीं थी। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनने लगी कि देवताओं की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। देवराज इंद्र स्वयं देवताओं का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन युद्ध का पलड़ा दैत्यों की ओर झुकता जा रहा था। जिस स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार था, उसी स्वर्ग पर संकट मंडराने लगा। देवताओं के मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। देवराज इंद्र पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके पीछे देवताओं की पूरी सेना थी, सामने शक्तिशाली शत्रु था और हर बीतते क्षण के साथ युद्ध कठिन होता जा रहा था। इंद्र जानते थे कि केवल शास्त्रों की शक्ति पर्याप्त नहीं है। युद्ध में विजय के लिए साहस, विश्वास और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब चारों ओर संकट हो, तब इंसान ही नहीं देवता भी अपने आराध्य का स्मरण करते हैं। इंद्राणी यानी सच्ची देवी अपने पति की स्थिति को लेकर चिंतित थी, लेकिन उन्होंने घबराकर हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति और देवताओं पर आया यह संकट दूर करो। धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश या अंत हो। उनकी प्रार्थना में अपने पति के लिए प्रेम था, देवताओं के लिए मंगल कामनाएं थी और धर्म की विजय का विश्वास था। तभी रक्षा सूत्र की परंपरा से जुड़ी वह कथा सामने आती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवगुरु बृहस्पति ने रक्षा विधान किया। श्रावण पूर्णिमा का पवित्र दिन था। मंत्रोच्चार और पूजा विधान के साथ एक रक्षा सूत्र तैयार किया गया। इंद्राणी ने उस रक्षा सूत्र को अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया। सोचिए, वह केवल एक साधारण धागा नहीं था, वह था विश्वास का धागा, प्रार्थना का धागा, मंगल कामना का धागा। और उस समय उस रक्षा सूत्र के साथ इंद्र के लिए विजय की कामना की गई। इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन हृदय में विश्वास था। मानो वह कह रही हो, आप अकेले नहीं हैं, मेरी प्रार्थना आपके साथ है। यही रक्षा सूत्र आगे चलकर रक्षाबंधन की पौराणिक परंपरा से जोड़ा गया। यह कथा आज की तरह है भाई द्वारा बहन को राखी बांधने वाली कहानी नहीं है। यह प्राचीन रक्षा सूत्र की परंपरा से जुड़ी कथा है। बाद के समय में रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के लिए पवित्र रिश्ते और प्रेम के विशेष रूप से जोड़ा गया। रक्षा सूत्र धारण करने के बाद भगवान इंद्र युद्ध भूमि में गए। युद्ध फिर आरंभ हुआ, लेकिन अब इंद्र के मन में केवल युद्ध की चिंता नहीं थी, उनके भीतर विश्वास था। उन्हें अपनी पत्नी की प्रार्थना का विश्वास था, उन्हें देवताओं की शक्ति पर विश्वास था, उन्हें धर्म की विजय पर विश्वास था। कथा के अनुसार युद्ध में अंततः देवताओं की विजय हुई। इंद्र ने अपना खोया हुआ गौरव और राज्य पुनः प्राप्त किया। इस कथा में सबसे खूबसूरत बात क्या है? एक धागे ने तलवार को शक्ति नहीं दी, बल्कि मन को विश्वास दिया। और कई बार जिंदगी में यही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। रक्षा सूत्र इसी भावना का प्रतीक बन गया। अगर इंद्राणी ने भगवान इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, तो आज बहन भाई को राखी क्यों बांधती है? समय के साथ भारत के अलग अलग परंपराओं में रक्षा सूत्र बांधने की अनेक प्रथाएं विकसित हुई। श्रावण पूर्णिमा का दिन रक्षा सूत्र और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा रहा है। बाद में यही पर्व
भाई बहन के प्रेम और स्नेह से विशेष रूप से जुड़ गया। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और तिलक करती है, मिठाई खिलाती है और उसके सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई भी बहन के प्रति प्रेम और साथ निभाने का संकल्प करता है। इस तरह रक्षा सूत्र की प्राचीन भावना ने भाई बहन के रिश्ते में एक नया और सुंदर रूप लिया। तो दोस्तों, अब जब कोई आपसे पूछे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो आप केवल ये मत कहिए कि बहन भाई को राखी बांधती है, बल्कि बताइए कि पौराणिक परंपरा में श्रावण पूर्णिमा के रक्षा सूत्र का संबंध भगवान इंद्र और इंद्राणी की कथा से जोड़ा जाता है। जब देवताओं पर संकट आया तब इंद्र युद्ध में कठिन परिस्थितियों में थे, तब रक्षा सूत्र के माध्यम से उसके लिए मंगल और विजय की कामना की गई और इसी प्राचीन रक्षा सूत्र की परंपरा ने आगे चलकर रक्षाबंधन के पर्व के अनेक रूपों को जन्म दिया। आज यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का सुंदर प्रतीक बन चुका है। याद रखिए, धागा छोटा है लेकिन भावना बहुत बड़ी है। राखी कलाई पर बंधती है लेकिन उसका रिश्ता दिल से जुड़ा है और यही रक्षाबंधन का सबसे सुंदर संदेश है। अपनों के लिए की गई सच्ची प्रार्थना भी एक रक्षा कवच बन जाती है। अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी तो वीडियो को अपने भाई बहन के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए, राखी का रिश्ता हमेशा प्यार और विश्वास से मजबूत रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।